नमस्कार दोस्तों, जय माँ भवानी, जय माँ भैरवी। कैसे हैं आप सभी? मेरी माँ की कृपा आप सबों पर बरसे। आप सबों के घर में सुख समृद्धि आए। माता रानी तो आ ही गई हैं, सुख समृद्धि भी आएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो माँ की ऊर्जा या किसी देवी देवता की ऊर्जा मिलती है तो उसे सवारी क्यों कहते हैं। सवारी आने से पहले क्या क्या संकेत देते हैं। जिस भी इंसान के शरीर में वो सवारी प्रवेश करने वाली है या आती है या आ गई है लेकिन उसे पता नहीं है, तो वो क्या क्या संकेत देती है, उस समय क्या क्या संकेत होते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि सवारी आने वाली है या फिर आ रही है। तो वो क्या क्या संकेत देती है वो मैं आज बताऊंगी। सवारी का अर्थ होता है जैसे कि हम लोग किसी भी जानवर की सवारी करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार देवी देवताओं की जो ऊर्जा आती है हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो वो उनकी ऊर्जा हमारे शरीर पर सवार हो जाती है और वो अपने कार्य करवाती हैं, तो इसीलिए उसे सवारी कहते हैं। सवारी नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक भी होती है। मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी तो फिर बताऊंगी कि नकारात्मक सवारी आने के क्या लक्षण होते हैं और नकारात्मक सवारी क्या होती है। अभी मैं बताऊंगी आपको कि जब सवारी आने वाली होती है तो उस जो साधक होते हैं या उनके उनके साथ क्या क्या होता है वो मैं बताऊंगी। सवारी आने से पहले तो अगर आपको माता रानी की सवारी आने वाली है, देवी की सवारी आने वाली है, तो आपको सपने आने शुरू हो जाएंगे। सपने में आप खुद को भी देख सकती हैं कि आप में सवारी आई है। आप खुद को सपने में देखेंगे कि आप में सवारी आई है, तो सवारी ये संकेत देती है। ये है आपका पहला संकेत। दूसरा कि आपको शरीर में सिहरन सिहरन सी महसूस होगी। कभी अचानक से ठंड सा एहसास होगा, कभी गर्मी। ज़्यादातर केसेस में गर्मी का अनुभव ज़्यादा होता है। ठंड में भी गर्मी सर्दी इस तरीके का अनुभव होते रहते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा आपके शरीर में कोशिश करती है आने की। वो पूरे तरीके से आपके शरीर में एक बार में प्रवेश नहीं कर पाती है। वो आपके शरीर की जितनी भी शरीर में जितने भी नकारात्मक तत्व हैं उसको वो खत्म करती है, तब वो पूरे तरीके से आपके शरीर को पा लेती है। तीसरी बात कि आपको सपने में आपके जो जिस भी देवी देवता की आपके शरीर पे सवारी आने वाली होती है, तो वो आपको सपने में दर्शन देने लगते हैं। आपको उनके मंदिर दिखाई देंगे, आपको मूर्तियां दिखाई देंगी, या फिर आपको उनके दर्शन होने लगेंगे। अगर आपको देवी माँ की सवारी आने वाली होंगी तो कोई छोटी बच्ची आपको दिखेंगी मंदिर में खेलते हुए या किसी तरीके का बात करते हुए। तीसरा कि आपको खुद देवी भी दिखाई देंगी। देवी के सपने में लाल लाल हाथ पांव दिखाई देंगे। आपको उड़हुल फूल जो कि देवी माँ को बहुत प्रिय हैं, तो लाल फूल दिखाई देने लगेंगे। और भी अलग अलग देवी देवता के जैसे जैसे उनके जो उनका जो देवी देवता का अपना पसंदीदा चीज है वो दिखाई देने लगता है, जिस देवी देवता की सवारी आप पर आने वाली होती है। चौथी चीज की आपको सवारी आने लगेंगी, आपको खुद ही देवी देवता के प्रति उस देवी देवता के प्रति एक आकर्षण सा बढ़ जाएगा। आप खुद ही उनके भक्ति में पूजा में रमने लगेंगे। आप उनकी मूवी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, या फिर आप उनकी किताबें पढ़ने लगेंगे, या फिर अलग अलग तरह उनके विचार खुद ही स्वतः ही आपके मन में आने लगेंगे कि मैं जानूं उनको और समझूं। ये सारे विचार आपको आने लगेंगे। पांचवी बात कि आपको ये ऐसा आपको महसूस होगा कि मैं खुद ही नियम अपने से बना रही हूँ। मतलब कहने का मतलब कि आप शुद्धता पवित्रता की ओर खुद ही चले जाएंगे। आपको कोई कहेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, फिर भी आप खुद ही शुद्धता और पवित्रता की तरफ जाने लगेंगे। आप खुद ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने लगेंगे। अगर आपको अच्छी सवारी, आप पूरे तरीके से माँ के या फिर जो भी आपके देवता हैं, जो भी इष्ट हैं, उनके उनके ये में जाने लगेंगे। और बात है कि आपको जब भी आप भक्ति में होंगी या पूजा पाठ करेंगे, या फिर आपको सपने में कुछ ऐसे दर्शन होंगे, या आप जब पूजा कर रहे होंगे, तो अपने आप ही आपके आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगेंगी। और वो आंसू जो होंगे वो दुख के नहीं होंगे। जैसे दुख में जो जब इंसान होता है तो आंसू निकलते नहीं, आपको वो जो अश्रु है ना वो आपको खुशी देंगे, शांत करेंगे। वो आंसू निकलते जाएंगे। वो प्रेम और भाव विभोर होकर जिस तरीके का भाव होता है ना उस तरीके का आपको हो जाएगा। अश्रु की धारा बहने लगेगी। आपको एक पवित्रता का अपने आप में एक शांति सुख का अनुभव आप करने लगेंगे अपने आप में ही। आपको धीरे धीरे इस माया का ये जो माया का जो संसार है उससे आप बाहर निकलने लगेंगे अपने आप ही। ये सारी चीजें आप में बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको माँ काली की सवारी आती है तो आपको खुद ही अकेलापन अच्छा लगने लगेगा, कि अकेलापन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप शांत रहेंगे और पूजा पाठ विशेषकर
जो है जब तब ज़्यादा पसंद आएगा और गलत चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते।